नावेद शिकोह जी, बाबरी तो फिर उठ खड़ी हुई 33 साल बाद, जिन्न बोतल से बाहर। माहौल है, ये देश का माहौल खराब करने की एक बड़ी साजिश है। जो साहब ये कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है पूरे देश की इस तरह की हरकतें। बाबर एक बहुत ही विवादित नाम है जिसको लेकर भारत में बड़ा नुकसान सदियों तक हो चुका है, बड़ा विवाद हो चुका है, सैकड़ों हजारों लोगों की जानें जा चुकी है, जान माल का नुकसान हो चुका है। उस व्यक्ति का नाम लेकर मस्जिद बनाने का कोई औचित्य नहीं है। साफ तौर से कानून व्यवस्था को बाधित करने के लिए, इंसान को इंसान से लड़ाने के लिए ये जो भी शख्स कर रहा है, हुमायूं कबीर या इसका जो भी नाम है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जबकि साफ मंशा है बाबर का नाम लेकर देश को भड़काना, हिंदू मुसलमानों में टकराव करवाना, ये साफ स्थिति सामने है। ऐसे में किसी भी प्रशासन को, किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि उस व्यक्ति को नहीं। नावेद भाई आपको, नावेद बाबू आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने इस हुमायूं कबीर को शांति व्यवस्था भंग करने के अंदेशे में गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या लगता? जाहिर सी बात है, मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, उससे कहीं ना कहीं चुनावी माहौल डेवलप हो रहा है। उनके हिसाब से, ममता बनर्जी के हिसाब से या भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, ना जाने किसके हिसाब से, पॉलिटिकल माहौल को बनाने के लिए इस तरह के इवेंट, इस तरह के इशू, इस तरह की मंदिर, इस तरह के नाम लाए जाते हैं, बाकायदा प्रायोजित लग रहा है। और मुझे लगता है मुस्लिम कौम को, उनके इदारों को, उसके जिम्मेदार लोगों को, मुस्लिम आम इंसान को ऐसी मस्जिद का बाइकआउट करना चाहिए। मौलानाओं को फतवा देना चाहिए कि जिस बाबर के नाम से भारत में अमन शांति को बलि चढ़ गई थी, ऐसे स्थिति पैदा करने वाले मस्जिद में कोई भी नमाज पढ़ना, इबादत करना हराम है, इस तरह के फतवे भी जारी होना चाहिए और इस तरह के फतवे मांगना भी चाहिए। कानून को, मजहब को, शरीयत को, उलमा को, धार्मिक गुरुओं को, समाज को इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और उसकी बाबरी मस्जिद का बाइकआउट करना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए, जिला प्रशासन को अपना काम के और पत्रकारिता को अपना काम करना चाहिए कि इस तरह के मामलों को कतई फुटेज ना दे, उसका बहिष्कार करें, इस तरह की चीजों का खंडन करें, इस तरह की चीजों पर ठीक है, इंसान से इंसान। ठीक है नावेद भाई, अभी रुकना होगा। मैं मुफ्ती साहब के पास चलूँ उससे पहले 3 बातें कर दूँ। एक तो आखिरी में जो नावेद जी ने कही पत्रकारिता को ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। जहाँ जनता जुड़ रही है वहाँ पत्रकारिता होगी ही होगी और होनी भी चाहिए। इसलिए ये समझाइश राजनीतिक दलों को देनी चाहिए कि आप ऐसा काम ना करो कि हमको पत्रकारिता को वहाँ लेके जाना पड़े। डॉक्टर ने बताया था ऐसा काम करो। एक ममता जी ने कहा कि ये हुमायूं जो है भाजपा का चेला है। अगर भाजपा का चेला था तो पहले दिन जब इसने कहा था कि हम मस्जिद बनाएंगे, आज से कई महीने पहले, तभी इसके 20 लाठी मार के तत्काल प्रभाव से इसको एनएसए लगा के अंदर कर देती भाजपा। अगर भाजपा का चेला है तो भाजपा क्या कर लेती? कुछ नहीं ना। बंगाल में तो आपकी हुकूमत है, आप अच्छे अच्छों को जेल भेजे दे रही हो ममता जी, लेकिन इसे दूध जलेबी भेज रही हो। करी जा बेटा हुमायूं, और जोर से चिल्ला। ये भी तो देश देख रहा है मुफ्ती साहब। और दूसरा मेरा एक प्रश्न, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर कहां हैं? अरशद मदनी साहब कहां हैं? बुजुर्ग ऐसे लोग कहां हैं? उनके गले में कोई समस्या है तो हाथ से लिख दे, अगर बोलने में समस्या तो हाथ से लिख दे, एएनआई को बुला के बाइट दे दे कि बाबरी के नाम पर हमको मस्जिद नहीं चाहिए, हमें मंजूर नहीं, ये इस्लाम के पक्ष में नहीं होगी, ये गैर इस्लामिक काम होगा। ऐसा कोई नहीं बोल रहा मुफ्ती साहब। यानी मजा सब तरफ आ रहा है। अन्यथा अरशद मदनी तो छोटी छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अंग्रेजी में फर्रा तुरंत जारी करता है। नहीं मुफ्ती साहब, संविधान ने जी इस देश में मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, बनाने की इजाजत दी है। वो कौन सा नाम रखेगा, क्या नाम रखेगा, ये उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी, मर्जी है। देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद
और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आने के बाद ये इशू खत्म हो गया। गरचे वो मामला फेथ के बुनियाद पर फैसला दिया गया था, उसके बावजूद मुसलमानों ने माना खत्म कर दिया। देखिए, भाजपा दो तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। एक तो वोट कटवा करके और दूसरा जो है वोट बंटवा करके, दूसरा मुसलमानों के अंदर एक ऐसे चेहरे को खड़ा करना जिससे बदनामी हो। मैं कहता हूं कि 2019 में भाजपा ने क्यों टिकट दिया था हुमायूं कबीर को? 300 करोड़ रुपया का उसने डोनेशन जमा कर दिया। भाजपा को कानों कान खबर नहीं आई। अभी आप निपेंद्र मिश्रा के दिफा में बात कर गए कि निपेंद्र मिश्रा की क्या हैसियत थी गोली चलवाने की, मगर आप कभी कभी एक का पक्ष ले रहे हैं। भारत में आप ही एक पत्रकार बने हैं जो निष्पक्ष है। आज आपकी बात सही नहीं लगी, आप ये क्यों नहीं बोलते कि मुलायम सिंह को पद्म भूषण अवार्ड देने वाली कौन भाजपा की सरकार थी? जब गोली चलवाए राम भक्तों पे तो पद्म भूषण क्यों दिया गया? 2019 में उसको टिकट क्यों दिया गया? मैं कहता हूं कि भाजपा ये षड्यंत्र कर रही। एक बात। दूसरी बात, कहते हैं योगी जी कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मैं कहता हूं कायदे में भी है, फायदे में भी। डराना छोड़ दीजिए, आप संविधान का पालन करिए। आप ना कायदे में है, आप जो भाषा बोल रहे हैं वो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। आप अपनी भाषा को दुरुस्त करिए। राह मुसलमानों को डराने के लिए एक जड़ भपकी देना बंद करिए। हम उस वक्त गोरों से नहीं डरे, आज चोरों से डरने वाले नहीं है। एक बात याद रखिए। दूसरी बात, यही जब योगी पे अत्याचार हो रहा था, पार्लियामेंट में रो रहे थे, उस वक्त के स्पीकर समझा रहे थे। क्या हुआ खदीर पर, जिस पर रेप का इल्जाम लगाए, उसके घर को बिल्डोजर चला दिए? क्या हुआ? न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रेपिस्ट नहीं है। तो मैं कहता हूं योगी जी, आप कहते हैं कयामत तक जिंदा नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा, आप भी नहीं रहेंगे। कयामत तक की ये भाषा ठीक नहीं। लेकिन फिर एक मर्तबा मैं कहता हूं कि हुमायूं कबीर को क्या भाजपा अरेस्ट करेगी? 300 करोड़ का फंडिंग कहा। देखिए, मस्जिद जिरार, एक बात कह के अपनी बात खत्म कर दो। मस्जिद जिरार जब बनी थी अरब के मक्का के अंदर, मक्का से कुछ दूर पर, तो अल्लाह के नाफरमानी की बुनियाद पर बनी थी। रसूल ने फरमाया था कि इसको गिरा दो। तो मैं कहता हूं कि वो जो हुमायूं कबीर हरकत कर रहा है वो मस्जिद जिरार का है। किसी भी मुसलमान को पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने पैसा दिया है वो भी मुजरिम है, और सबसे बड़ी मुजरिम भाजपा है कि 300 करोड़ की उगाही कर लिया। और भाजपा भी गलबैया, भाजपा जो है हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में। पकड़ो हुमायूं कबीर को, हमारा समर्थन है भाजपा अगर पकड़ती है। और ममता बनर्जी को भी दोगलेपन से बाज आना चाहिए। ममता बनर्जी क्यों नहीं अंदर एनएसए लगा के उसको अंदर ढकेल दे रही? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ठीक है मुफ्ती साहब, हम दिल्ली तक चले आए, अच्छी बात है मुफ्ती साहब, लेकिन डंडे मारने का पहला अख्तियार और पहली जिम्मेदारी दोनों सूबाई हुकूमत की होती है। आप तो हमसे बेहतर जानते हो। ठीक, ममता जी को थोड़ा ऊंची आवाज में डपटते कि कहाँ खेल रही हो, सबको बेवकूफ समझ रही हो क्या मां आप? भाजपा ने क्यों नहीं देखा, भागवत ने क्यों नहीं देखा, फलान ने क्यों नहीं, ट्रंप ने क्यों नहीं देखा, इस हुमायूं कबीर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्यों नहीं, अरे ममता जी ने क्यों नहीं देखा जो वहां बैठी हैं? अच्छा 19 में वो भाजपा ही था, मान लेते हैं। उसके बाद तो ममता जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, था ना? तृणमूल का खासुल खास चेला था ममता जी का कि नहीं था? हम असल में आधी अधूरी बात बोलते हैं। दूसरी बात, मुफ्ती साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूं, उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा की बात कही, अखिलेश जी बोल गया है, लेकिन मेरे भी पास ऐसी समस्या है। ईश्वर ने ऐसा कुछ मेरे सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है कि जाने कहां से जो चीज मैं नहीं भी बोलना चाहता वो मेरे दिमाग में आ जाती कि बोलो। नावेद को शायद याद हो या ना याद हो, जब अपर्णा सपा में थी, अब तो भाजपा में आ गई, मुलायम सिंह जी की छोटी बहू प्रतीक की पत्नी, तो लखनऊ में चुनाव लड़ी विधानसभा का। मुफ्ती साहब आप भी सुन लो, हमेशा के लिए संकट कट जाएगा। दक्षिण में फिर आप सबको बताना कि तथ्य ये है, सच्चाई ये है, झूठ ना बोलो। तो नेताजी आए प्रचार करने, मेरी बात चेक कर लेना भैया, बाद में झूठ निकले तो तुरंत बताना गलत बोले थे। मैं तो स्मृति से बोल रहा हूँ, आप लोग गूगल चेक कर लेना। नेताजी आए मंच पर यह पढ़ना के, और उन्होंने फिर बाकी क्या कहा वो छोड़ दीजिए। एक बात उन्होंने कही कि ये मुलायम, सुनिए मुफ्ती साहब, ये मुलायम सिंह थे, ये मुलायम सिंह थे जिनने अयोध्या में गोली चलवा दी।
लेकिन मस्जिद को बचाया, मुसलमानों के लिए हमने गोली चलवाई। ये शब्द कहा, मुसलमानों के लिए हमने गोली चलवाई। उनने ये नहीं कहा नपेंद्र ने गोली चलवाई, महेंद्र ने गोली चलवाई, सुरेंद्र ने गोली चलवाई, बबलू ने गोली चलवाई, पिंटू ने गोली चलवाई, ननकू ने गोली चलवाई। ये नहीं कहा। उनने कहा सारा क्रेडिट मुझे दो, ये मेरी छाती है कि हमने मुसलमानों के को खुश करने के लिए गोली चलवाई। मुफ्ती साहब, ये अल्लाह को याद करने का वक्त है नहीं। अब इसके बाद नपेंद्र मिश्रा, महेंद्र मिश्रा कहां लग रहे, कहां लग रहे? और क्या ये बात आप नहीं जानते, कि हम नहीं जानते, कि नावेद नहीं, कि यतीमा नहीं, कि रत्नाकर नहीं? कौन नहीं जानता कि अयोध्या में को लेकर कोई छोटे से छोटा फैसला भी कोई बाबू नहीं ले सकता। आप लोग कहां भटक रहे हो जंगल? और एक चीज कह के यतीमा के पास जाऊंगा ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। लोगों की स्मरण शक्ति कम, कई बार धोखा दे जाती है। उन सबको बादाम खाना चाहिए च्यवनप्राश के साथ। 6 दिसंबर 1992 को नावेद बाबू सुबह 8 साढ़े 8 का वक्त, उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने राजकीय आवास पर, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को बुलाया, कुछ मंत्री पहुंचे, बोले भाई साहब समाचार बड़ा विचित्र है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से कहा कि ढांचा बचाने की कोशिश करिए, पूरा प्रयास करिए, ढांचा बचना चाहिए। ये कल्याण सिंह के शब्द उद्धृत कर रहा हूं जो उन्होंने मुझे बताए थे। बोले लेकिन गोली नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी। इतना कहकर उन्होंने कहा जाइए। नावेद जी सुन रहे हो ना? हाँ। फिर उन्होंने आवाज दी कि नहीं इधर आइए चीफ सेक्रेटरी साहब। बोले फाइल लाइए, मैं फाइल पर लिखूंगा। क्या? कि मैं आदेश देता हूं कि अयोध्या में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे, कठोर उपाय किए जाएंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में गोली चलाने की अनुमति नहीं होगी। और नीचे दस्तखत किया कल्याण सिंह। ये क्रेडिट दरोगा को दे दें, हैं? दरोगा ले लेगा फैसला कि सेक्रेटरी ले लेगा? नहीं ना। और उन्होंने कहा कि लिख के इसलिए जा रहा हूं कि कल को कुछ गड़बड़ हो गया तो कोर्ट आपको जेल भेज देगा। जिम्मेदारी कल्याण सिंह लेंगे। और उस जिम्मेदारी के तहत कल्याण सिंह जेल गए थे मुफ्ती साहब। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबू ने चलवा दी गोली और दरोगा ने चलवा दी और होमगार्ड आ गया था उसने गोली चला दी। हाँ, गोली नहीं चलाई। उन्होंने कहा मेरा निर्णय था गोली नहीं चलेगी, बात खत्म होगी, मैं जेल जाऊंगा। इसलिए ये जो बात सपा ने कही ये बात सत्य नहीं है कि जिनने गोली चलवाई वो मंदिर बनवा रहे। ना, ये तथ्य ठीक नहीं। मुलायम सिंह जी इस तथ्य का खंडन कर चुके और वो बता चुके। यतिमा, मुलायम सिंह जी मंच पर माइक से कह चुके हैं कि गोली मैंने चलवाई और कोई दूसरा इसका क्रेडिट ना ले। तो फिर ये नपेंद्र मिश्रा कहां से आ जाएंगे बीच में? देखिए अमिताभ जी, सर्वप्रथम तो आपको अनंत कोटि शुभकामनाएं। धन्यवाद। राष्ट्रवाणी प्रारंभ करने के लिए मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरा आमंत्रण कब आएगा और कब मैं आपके साथ इस मंच पर इस मंच को साझा करूंगी। भगवती बहुत बल दे आपकी वाणी को, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं शायद हम भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मैं अपनी बात रखती हूँ। देखिए अमिताभ जी, जो जिस तरीके से भाषा बोली जा रही है, मेरी चिंता ये नहीं है कि राजनीतिक दल, कौन सा राजनीतिक दल उनको पक्ष दे रहा है हुमायूं कबीर को। मेरी चिंता ये है कि बाबरी जो एक आक्रांता का संकेत देती है, जो भारत में आक्रांता के रूप में आया और उसने बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, मंदिर लूटे, विध्वंस किया, निरंतर अत्याचार करे, हत्याएं की सनातनियों की, उसकी लीगेसी को फॉलो करने वाले लोग आज भी भारत में रहते हैं। ये मेरी चिंता का विषय है। अगर वो लोग आज भी भारत में रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत फिर किसी भी दिन विध्वंस के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। अभी मुफ्ती साहब भी कह रहे थे
कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद ही खत्म हो गया था, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उस दिन ओवैसी जी ने खड़े होकर कहा, कयामत का दिन याद दिला रहे हैं, कौन कयामत तक जिंदा रहेगा। उस दिन उन्होंने कहा कि कयामत तक हम अपनी नस्लों को ये बताकर जाएंगे कि बाबरी विध्वंस को याद रखना, हम अपनी नस्लों को बताकर जाएंगे कि बाबरी विध्वंस को याद रखना। तो ये जो परिदृश्य आज पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुआ है, इसके पीछे एक बड़ा संकट है। और ये जो बीज दोबारा से बीजारोपण किया जा रहा है बाबरी के नाम का, ये विध्वंस की रूपरेखा को रचा जा रहा है। दूसरी बात, बार बार ये कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर बीजेपी से थे, उससे पहले तो वो कांग्रेस में थे, लेकिन उसकी बात कांग्रेस से 2011 में शायद विधायक थे वो, उसको कोई चर्चा में नहीं ला रहा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की चलते कभी इसकी गोद में कभी उसकी गोद में खेल रहा है, ममता बनर्जी को निष्कासन नहीं करना था, पहले ही दिन इस पर मुकदमा कायम करके जेल में डालना था, लेकिन ममता बनर्जी ने ये किया नहीं। उसका कारण यह है कि हुमायूं कबीर ने एक पार्टी बनाई, और अगर पार्टी विजित हुई, बड़े मतों से विजित हुई, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है। आज पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी ये कहती है कि डेमोक्रेसी को वह मेंटेन रखने के लिए मुसलमानों की वोट की आवश्यकता है। तो बड़ी आसानी से वो ममता बनर्जी में फिर विलीन हो जाएंगे जाके, क्या दिक्कत है, अपना हिस्सा साझा कर लेंगे। ये कोई नई बात है क्या राजनीतिक लोगों के लिए? लेकिन जो जड़ बोई जा रही है, एक भी भारत का एक भी मौलाना खड़ा होकर इस देश में ये नहीं कह रहा, बार बार ये कहा जा रहा है कि मस्जिद बंद। मस्जिद का विरोध तो नहीं, लाखों मस्जिदें हैं भारत में, लाखों मस्जिदें हैं, आप लाखों मस्जिदें और बना सकते हैं, कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक आक्रांता के नाम पर जब आप मस्जिद का निर्माण करते हैं तो पता चलता है कि आपकी जो इंटेंशन है वो मेलाफाइड है। जी ठीक बात है। रत्नाकर जी के पास चलो, उससे पहले दो बातें याद आई।